बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि चाइना ने पाकिस्तान को एक ऐसी ताकत देने का, दिफाई ताकत देने का फ़ैसला कर लिया है कि जो भारत कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। चाइना पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से दिफाई और स्ट्रैटेजिक लेवल पर जा रहा है, तो उसने एक ऐसी स्ट्रैटेजिक गेम पाकिस्तान के साथ मिलकर तैयार कर ली है कि जिससे भारत की नींदें उड़ जाएंगी। ऑल्दो भारत बड़ी कोशिश कर रहा है कि वो चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को ना सिर्फ ये कि शुरू कर ले, बल्कि उसकी दोस्ती का लेवल इतना अच्छा हो जाए कि चाइना किसी भी किस्म की कोई स्ट्रैटेजिक गेम में पाकिस्तान के साथ ना आए और पाकिस्तान के साथ दिफाई तावन को कम से कम कर दे। लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। आज के इस प्रोग्राम में हम बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे कि चाइना ने पाकिस्तान को वो कौन सी ताकत दे दी है, भारत को उससे इतना ख़तरा क्यों फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, और उसके अलावा हम साथ साथ जो एससीओ समिट कॉन्फ्रेंस है उसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि किसको कितना प्रोटोकॉल दिया गया। तो इससे पहले के प्रोग्राम में मैं आगे चलूँ, मैं चाहता हूँ अपने प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एक तारीख़ की एक बड़ी मशहूर एक बातचीत है और हमें सबक मिलता है तारीख़ की इन चीज़ों से कि याद रखिए कि इज़्ज़त और वक़ार हमेशा उसी को मिलता है जो कि ताकतवर होता है। चाहे आप उसे दिफाई ताकत कह सकते हैं या आप उसे इक़्तिसादी ताकत कह सकते हैं। और ऐसे ही ताकतवर लोगों के फ़ैसले माने जाते हैं कि जिनकी दुनिया में कोई वक़ार हो, दुनिया में इज़्ज़त हो, दुनिया में उनका नाम हो और साथ साथ दुनिया में उनका इत्तेहाद भी हो लोगों के साथ साथ। अब हालिया दिनों में चाइना बीजिंग में जो दूसरी जंग अज़ीम में चाइना की जो जीत थी उसकी 80वीं सालगिरह मनाई गई। और बड़ी अच्छी बात जो है उसमें वो ये है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को स्पेसिफ़िकली उसमें दावत दी गई। तो सलामी के चबूतरे पर दो शख्सियात खड़ी थी। एक जो है वो ताकत का नमूना थे, चाइना के जो सदर हैं, और साथ में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खड़े हुए थे जो कि एक इत्तेहाद और ताकत का बहुत बड़ा एक नमूना पेश कर रहे थे। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया गया और इस दौरे को और जो एससीओ समिट कॉन्फ्रेंस के दौरान जितना कुछ हुआ उस सब को बड़ा एक कामयाब दौरा कंसिडर किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, अजीब व गरीब बात क्या है कि क्या पाकिस्तान का मीडिया और क्या भारत का मीडिया, इस वक्त दोनों मीडियाज़ मुकम्मल तौर पर शोर मचा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं मुकाबला करने की दोनों वज़ीर आज़म के बीच में कि किसको ज़्यादा प्रोटोकॉल मिला, किसको ज़्यादा लोग रिसीव करने आए, किसको किस तरीके से रेड कारपेट पे जो है वो रिसीव किया गया और आगे लेके गए और किस किस से मिलवाया गया। अब कल से देखें तो भारत ने जो है एक तस्वीर जो है वो जगह जगह लगा दी है और पूरा शोर मचाया हुआ है, जिसमें मोदी, पुतिन और जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं वो तीनों हाथ मिला के गर्मजोशी से मिल रहे हैं और उस तस्वीर की बेस के ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त सियासत हो रही है। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान ने भी कंपैरिजन की तस्वीरें लगाना शुरू कर दी हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जब मोदी नीचे जहाज़ से उतरे हैं तो उनको प्रोटोकॉल के लिए कितने लोग थे, ऑन दी अदर हैंड जब शहबाज शरीफ उतरे हैं तो उनको प्रोटोकॉल के लिए कितने लोग थे। साथ में वो वीडियो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वायरल कर दी गई जिसमें जो है मोदी वो आ रहे हैं हाथ मिलाने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ चाइना से, और चाइना के प्रेसिडेंट अनजाने ना अनजाने में अपने किसी प्रोटोकॉल के तहत उनका वो हाथ देख नहीं पाते या वो जल्दबाजी में होते हैं और वो हाथ मोदी का वहीं रह जाता है। तो पाकिस्तान ने उसके ऊपर बहुत शोर शराबा खड़ा किया हुआ है। देखिए, बात सुने, दुनिया बहुत आगे चली गई है। हम कब तक ये जो दोनों मुल्क हैं ये इस चक्रों में लगे रहेंगे कि किसको प्रोटोकॉल ज़्यादा मिला है, किसको ज़्यादा लोग रिसीव करने आ रहे हैं, किसको किस तरीके से गर्मजोशी से मिला गया, किसको गर्मजोशी से नहीं मिला गया। चाइना का एक प्रोटोकॉल है, एक सिस्टम है, एक निज़ाम है। ये हो नहीं सकता कि किसी को सर पे बिठा लेंगे और किसी को आंखों से गिरा देंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। ये सफारती लेवल पर इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं और ये इंडिकेटर्स नहीं होते हैं कि आपको वहाँ पर किस किस्म की जो है ना रिस्पेक्ट मिली है या प्रोटोकॉल मिला है। सारी बात आकर कहाँ ख़त्म होती है कि कौन किसके साथ इक़्तिसादी तौर पर खड़ा है, कौन किसके साथ दिफाई तावन में आगे जा रहा है। तो हमने यहाँ पर तो ये देखना है कि चाइना इक़्तिसादी और दिफाई तौर पर पाकिस्तान के साथ कहाँ खड़ा है और भारत के साथ इस वक्त कहाँ खड़ा है। और फ्रैंकली स्पीकिंग जो सच्ची बात है वो ये है कि पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है और जो स्ट्रैटेजिक लेवल की उनकी बातचीत है और जिस तरीके से वो दिफाई तावन और इक़्तिसादी तावन में एक दूसरे के साथ हैं, भारत उसको अभी फ़िलहाल बिल्कुल मैच नहीं कर पा रहा।
और इसकी ऑब्वियस रीजंस हैं कि भारत जो है वो इस कॉरिडोर का पहले मेंबर ही नहीं था और उसने अब उसी चाइना के साथ दोस्ती स्टार्ट की है जिस चाइना का वो हमेशा अगेंस्ट रहा है और दुश्मनी में उसके साथ आगे आगे होता था। तो लिहाजा इस स्टार्ट को तो उससे मैच करना ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती तो बहुत पुरानी है। लेकिन आने वाले वक्त में जिस तरह भारत की जो सफारतकारी है वो मुख्तलिफ जगहों पे बड़ी कामयाब हो जाती है और वो किस तरीके से लोगों को अपने लपेटे में ले लेते हैं, आड़े में ले लेते हैं, तो यू नेवर नो कि कल को है चाइना और भारत की जो दोस्ती है वो भी वाकई बहुत अच्छे लेवल पर हो जाए। लेकिन बैल मंडे चढ़ेगी या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। अब बात करते हैं उस पॉइंट की तरफ से जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, भारत इस वक्त जो है वो है बड़ा परेशान। चाहे वो इस कॉन्फ्रेंस में आया है, मोदी हंस खेल के हर चीज़ कर रहे हैं, वो जो कुछ भी हो रहा है दैट इज़ वन थिंग, लेकिन इस वक्त भारत परेशान है क्योंकि अमेरिका के साथ जो उसके हालिया ताल्लुकात हैं वो इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि अब भारत को वापसी का रास्ता नज़र नहीं आ रहा। आई विश के जब ये जंग बंदी कराई गई थी पाकिस्तान और भारत के बीच में, तो उसके बाद जयशंकर और मोदी ये दोनों मान लेते कि वाकई अमेरिका और ट्रंप ने ये सालिसी करा के जंग रुकवाई है। ये दोनों अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते, अगर मोदी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते और नामजद कर लेता भारत ट्रंप को नोबल इनाम के लिए, तो फिर कभी भी ट्रंप भारत का दौरा मनसूख ना करते और आज भारत और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत मुख्तलिफ होते। तो ये इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि चाइना की तरफ उसका बढ़ना वो एक बहुत स्पीड से हो रहा है और वो चाइना की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहा है और चाहता है कि चाइना भी उसको बहुत तेज़ी से अपनी तरफ ले ले। लेकिन फ़िलहाल इस तरह के इंडिकेटर्स नज़र नहीं आ रहे कि चाइना भी उसी स्पीड से कोई काम करना चाह रहा है भारत के साथ जिस तरीके से भारत चाह रहा है। अब बात करते हैं चाइना की उस ताकत की जिसका मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में जिक्र किया कि वो कौन सी ताकत है जो कि चाइना ने क्रिएट की है और उस ताकत को पाकिस्तान को मिलने के किस हद तक चांसेस हैं, और अगर वो पाकिस्तान को ताकत मिल जाती है तो कितना बड़ा एक इफ़ेक्ट आएगा इस पूरे खित्ते में। नाज़रीन, ये जो परेड हुई है, इस परेड में चाइना ने अपने 4 बिल्कुल नए मिसाइल जो है वो इंट्रोड्यूस कराए हैं जो कि इंतहाई ताकतवर, ख़तरनाक और टेक्नोलॉजी से लेस जो है 4 मिसाइल्स हैं, जिनमें पहला जो है वो YJ-15 है। ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है और इसकी जो रेंज है वो 300 से 500 किलोमीटर तक की रेंज है। रडार में ये बिल्कुल नज़र नहीं आता। YJ-17 ये हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर फ़ी घंटा से भी ज़्यादा है। S-400 और आयरन डोम जैसा जो एयर डिफेंस, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम जो दोनों हैं, ये दोनों भी इसके आगे फेल हो जाते हैं YJ-17 के आगे। फिर YJ-19 है, इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है और इसकी जो क्वालिटी है वो ये है कि ये नेवी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी किस्म का जो एयर डिफेंस हो, सिस्टम हो, उसको ये बाईपास कर देता है। और सबसे जो ख़तरनाक मिसाइल है नाज़रीन वो है YJ-20। ये बहुत ख़तरनाक मिसाइल है और 2000 किलोमीटर की इसकी रेंज है और ये वर्टिकल लॉन्चर सिस्टम से भी चलाया जा सकता है, यानी कि इसको आप मोबाइल लॉन्चर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिधर से मर्ज़ी चाहे इस्तेमाल करें। ये नेवी भी यूज़ कर सकती है, ये आर्मी भी यूज़ कर सकती है और एयर डिफेंस भी यूज़ कर सकती है। तो अगर जो बातचीत का आगाज़ जिस तरीके से हो चुका है कि ये मिसाइल्स पाकिस्तान को मिल जाएं, पाकिस्तान को अगर ये मिसाइल्स मिल जाते हैं तो फिर भारत के वो साहिली शहर जो अभी तक बहुत अपने आप को सेफ़ कंसिडर करते थे, बम्बई हो गया, कोची हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, ये सब अपने आप को हमेशा सेफ़ कर समझते थे कि हम पाकिस्तान के मिसाइलों की रेंज से बाहर हैं, सेफ़ हैं। अब वो सेफ़ नहीं रहेंगे, वो पाकिस्तान के इन मिसाइलों की रेंज में आएंगे। और चाइना लगता यही है कि ये चारों के चारों मिसाइल्स पाकिस्तान को बिल्कुल उसी खामोशी से दे देगा जिस तरीके से उसने PL-15 दे दिया था। और भारत को PL-15 का तब पता चला था जब उसका पहला राफेल गिरा और वो हैरान हुआ कि पाकिस्तान के पास PL-15 भी है। इसी तरह ये जब मिसाइल्स आएंगे तो ये भी भारत को तब पता चलेंगे जब भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जाएंगे। ये मिसाइल्स जब पाकिस्तान की आर्सेनल में आएंगे तो उसके बाद ख़ित्ते में जो ताकत का तवाज़ुन है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। नाज़रीन, भारत जो है वो पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती को रोक नहीं सकता, वो इस दोस्ती को सिर्फ देख सकता है, उसको देख के कोई सबक मिल सकता है। वो आलमी साजिशें करके कोशिश करके रोड़े अटका सकता है या फिर वो ये कोशिश कर सकता है कि वो भी अपनी दोस्ती के मेयार को इतना अच्छा करे कि चाइना उसके साथ दोस्ती का हाथ वाकई उस तरीके से बढ़ा ले जैसे वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ाता है। लेकिन ये सब कुछ आने वाला वक्त बताएगा। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, मगर मेरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने व्यूअर्स के लिए और वो ये है
कि क्या आपको लगता है कि जितना भारत की सफारतकारी कामयाब है तो वो भी चाइना के साथ बिल्कुल वैसी ही दोस्ती बना सकता है जैसी पाकिस्तान और चाइना की है? और दूसरा मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि क्या चाइना वाकई ये मिसाइल्स जो है ये पाकिस्तान को दे देगा, जबकि उसको अच्छी तरह मालूम है कि ये मिसाइल्स भारत के अगेंस्ट इस्तेमाल होंगे, वो भारत जो अब चाइना से दोस्ती बढ़ाने के चक्रों में है? तो मुझे इन सवालों का जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। कल हाजिर हो जाऊँगा एक नए टॉपिक, एक नए प्रोग्राम के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।